हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 5 और ये चैप्टर का नाम है संतत्व तथा अवकलनीयता। और इसके जितने भी अंतर्गत आने वाला है आपका एक्सरसाइज उसको हम देखेंगे। और इसके अंतर्गत जो है आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज है जो आपका 5.4 है। क्या है? 5.4। ऐसे तो इसके अंतर्गत आता है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 और 5.8 तक आता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे 5.4 को देखेंगे। और आप लोगों को हम एक बात बता दे रहा हूँ, इसमें 5.4 का कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। नहीं तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपका बुक आ गया है। इसमें देखते हैं कि प्रश्न संख्या उसमें कहाँ तक कराए थे, 6 तक। इसमें देखेंगे हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित का x के सापेक्ष किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर जी? अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सॉरी, किसके सापेक्ष अवकलन करना है? तो x के सापेक्ष। तो प्रश्न संख्या आपका 6 तक देखे थे हम, इसमें देखेंगे 7 से। तो 7 नंबर प्रश्न संख्या जो है आपका इस तरह से है, अंडर रूट के पावर में अंडर रूट x है। और उसके बाद 8वां नंबर जो प्रश्न है आपका log इंटू log x, ये है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 जो है आपका इस प्रकार से है, cos x अपॉन में log x। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न संख्या 10 नंबर जो है आपका है cos इंटू log x प्लस e के पावर में x है। यही है प्रश्न आपका। अब उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा आपका। तो चलिए हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे, इसको रख देते हैं। अब हम चलेंगे इसका सलूशन पर कि इसका सलूशन क्या है। तो चलिए देर किस बात का, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न संख्या है आपका इस प्रकार के, 7 नंबर लिखेंगे और हल ये लिखेंगे। माना कि y बराबर आपका अंडर रूट e के पावर में अंडर रूट x ये दिया है। इसको हम मान लिए y के क्या है एथी में फलन में, कि मान लीजिए y बराबर आपका ये दिया है। क्योंकि x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, तो y मान लिए। आपका यदि मन हो तो z भी मान सकते हैं, ठीक है।
ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ के मान सकते हैं कुछ भी। तो आपका यदि मन हो तो हम लोग अधिकतर वाई मानते हैं, जेड मानते हैं, एक्स मानते हैं, क्योंकि यही 3-4 गो जो लेटर है जो प्रचलित है, तो प्रचलित लेटर को मानिएगा तो बेहतर रहेगा। ऐसे तो मान सकते हैं आप कुछ भी लेटर में से। तो चलिए हम इसको y बराबर माने हैं, तो यहाँ पर हम इसका सलूशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको लिखते हैं इंग्लिश में डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर dy बटे में dx और बराबर में क्या है जी, आपका फंक्शन है ये, देखिए क्या फंक्शन है ये, अंडर रूट ई के पावर में अंडर रूट एक्स है। देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो हम इस मार्कर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बट्टे में dx और बराबर में आपका क्या दिया है, अब इसका डीसी करें। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट ई के पावर में अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर देखो श्रृंखला नियम भी आएंगे कि चैन रूल नियम जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला, क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम। कौन सा नियम, श्रृंखला नियम द्वारा, किसके द्वारा, श्रृंखला नियम के द्वारा यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर श्रृंखला नियम ये कहता है कि ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन के अंदर में यानी घर में जो है उसका डीसी, यानी इसका क्या है, ई के पावर में अंडर रूट एक्स है। यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला बार बोलता है श्रृंखला नियम, यदि इसका आपने किया तो इस फंक्शन के पावर में जो है उसका डीसी, यहाँ पर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसके पावर में क्या है, अंडर रूट एक्स है, और यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स लिख देंगे। अब बाटा में क्या चाहिए, डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी एक्स। अब बताइए यहाँ पर हम x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। यहाँ पर क्या कर दिए, ये हमने श्रृंखला नियम गिरा दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर dy बटे में dx है, और यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन यानी अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, मान लीजिए x का है, डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स जो है उस फंक्शन को लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 अंडर रूट में क्या है फंक्शन आपका, ये है, सेम उसको उतार दीजिए, ई के पावर में अंडर रूट एक्स है यहाँ पर इंटू। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन बाबू, इसका ई के पावर में अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेम हो जाएगा। आप इसको लिख दीजिए जेव का तेव, ई के पावर में अंडर रूट एक्स, यही होगा, ई के पावर में अंडर रूट एक्स इंटू में क्या है, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर बता चुके हैं आपका 1/2 अंडर रूट एक्स, यही होगा। यही आपका आंसर आ चुका है। आप चाहे तो इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए dy बटा में dx और बराबर में क्या है, देखिए यहाँ पर लिखिए ई के पावर में अंडर रूट एक्स, ऊपर में है ना, इसको हमने ऊपर में लिख दिए। अब देखिए नीचे में क्या है, ये है और ये वैल्यू है, इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी के 4 और जो ये है आपका अंडर रूट में एक्स और इंटू में क्या है जी, अंडर रूट में ई के पावर में क्या है एक्स। ये आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। तो छोड़ दीजिए, यहीं पर बेहतर रहेगा। यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं।
तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या आया है। देखिए आप लोगों को हम आंसर दिखाते चलूँगा और सॉल्यूशन कराते चलूँगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं दिखाएंगे। देखिए आपका यहाँ पर आ चुका है 7 नंबर का। बोले थे ना आप इसको अंदर में गुना कीजिएगा तो यही मिलेगा वैल्यू अंडर रूट में एक्स। देखिए 4 और इसके अंडर में क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो घुसेगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स इंटू ई के पावर में अंडर रूट एक्स। देखिए यही वैल्यू है, देख लीजिए यही है कि नहीं, बिल्कुल है। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए तो हम ये 8 नंबर अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हल यहाँ पर लिखेंगे 8 नंबर, हल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये दिया है माना कि, इसको मान लेंगे, माना कि y बराबर log इंटू log x। कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम रख दिया। अब लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या चीज, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हमने x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पूछेंगे कि dy बटे में dx और बराबर में इस बार d इंटू लॉग x बटे में dx। अभी हमने इस पर रख दिए, यहाँ पर इधर वैल्यू रहेगा आपका dy बटे में dx। यहाँ पर हम कौन सा नियम से चलेंगे, चेन रूल नियम से, चेन रूल नियम यहाँ पर भिड़ाएंगे, क्या करेंगे, सॉरी भिड़ाएंगे। यहाँ पर log इंटू log x, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब श्रृंखला नियम, तो श्रृंखला नियम ये कहता है कि इस फंक्शन के थीटा का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर रखिए log x, इसके तिरछे में क्या कर देते हैं, गुना इसी से कर देते हैं। कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे भी आपका थीटा रहता दूसरा तो फिर उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हम अपने नियम से नहीं, ये श्रृंखला नियम से यानी चेन रूल नियम से चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कर दिए, तो यहाँ पर देखेंगे क्या मिला, dy बटे में dx बराबर में ये मिलेगा आपका log, देखिए d log x बटा में dx, यानी log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। तो यहाँ पर इसका क्या है, x के जगह पर क्या है, log है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 1, क्या हो जाएगा 1 बटा में log x, x के जगह पर यही है ना, इंटू log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से लिख देंगे dy बटे में dx बराबर में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसको अच्छे से गुना करके लिख देंगे, तो 1 बटे में x इंटू log x। यही आपका फाइनल आंसर आके लग चुका है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर बुक में क्या ये सही आया है कि गलत आया है। तो यहाँ पर आपका आंसर देखते हैं, एक्सरसाइज कितना है 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए
आपका आके यहाँ पर लग चुका है 8 का 1/x इंटू लॉग एक्स। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम चलेंगे अगला प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9 पर। तो चलिए इसको रखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रखते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मिटा देंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट करके बोल सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए प्रश्न संख्या कौन सा आपका हो जाएगा 9। यहाँ पर लिखेंगे माना कि आपका प्रश्न संख्या का फंक्शन क्या है, 9 का फंक्शन है ये cos x बटे में log x का है log x। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम श्रृंखला नियम नहीं भिड़ाएंगे, लेकिन अभी हम आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। शायद उसमें लिखे थे, आप लोगों को लिखे थे, देख लीजिएगा। नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर चाहे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिएगा। नहीं लिखे होंगे, नहीं तो लिखे होंगे शायद, हमको लग रहा है कि नहीं लिखे हैं का। तो आप लोगों को याद होगा तो चाहे देखे होंगे तो लिख लीजिएगा। यहाँ पर dy बटे में dx और बराबर में हो जाएगा d बटा में dx, और इसका फंक्शन क्या है cos x बटे में log x। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए यहाँ पर हम फंक्शन को मानेंगे, किसी एक को मानेंगे u और किसी एक को मानेंगे v। क्या मानेंगे? v, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला नियम से नहीं हो पाएगा, फार्मूला भी डालना पड़ेगा। आपका फार्मूला है, देखिए यहाँ पर u बटे में v के डिफ्रेंशिएशन होता है बाबू। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कि v बाहर u का dc, और यहाँ पर माइनस u बाहर v का dc और बटे में v स्क्वायर, यानी जो निचवा रहता है उसका स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं u है, और इसको मान लेते हैं भैया v है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx और बराबर में, देखिए किसको माने हैं, u ऊपर वाला में, इस फार्मूला को फिराएंगे। तो कह रहा है कि v बाहर कीजिए, तो log बाहर होगा नू, v के जगह पर log है तो log बाहर इंटू u का dc। u कौन सा है? तो cos है। क्या है? cos है। यहाँ पर हम cos रख दिए, और यहाँ पर माइनस है बाबू, तो यहाँ पर हम माइनस डालेंगे। यहाँ पर u बाहर, तो u कौन सा है इसमें फंक्शन? आपका cos है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x। उसके बाद किसका dc? v का dc। u बाहर तो v का dc, तो v कौन सा है बाबू? यहाँ पर आपका log है, तो log यहाँ पर हम डाल देंगे, बटा में dx लिख देंगे। और इसके बटे में क्या बोले थे? v स्क्वायर, यानी नीचवा कौन है आपका? log है, इसका स्क्वायर, यानी देखिए हमने इसका स्क्वायर कर चुके। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ हम सिर्फ फार्मूले पर रखे हैं, कुछ नहीं किए हैं। देख लीजिए इस पर रखे हैं, तो v बाहर, तो v के जगह पर log x है, तो log x को बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस, तो माइनस फिर u बाहर, तो u के जगह पर cos x है, तो cos x को बाहर ले लिए। v का डिफ्रेंशिएशन, हमने v का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर किए हैं। इसके बटे में v स्क्वायर है, तो v के जगह पर आपका log x है, तो इसको लिखे हैं log x के पावर में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहा हूँ, इस फार्मूले को। अब यहाँ पर हम समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो अब वहाँ पर हो गया, तो dy
डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में, अब हम पूछेंगे log x जो है इसको तो बाहर है तो इसको बाहर रख दीजिए, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू। यहाँ पर cos x का डिफ्रेंशिएशन हम आप लोगों से पूछेंगे तो क्या बताइएगा, बोलिएगा कि सर cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x होता है जी। अपने से हम लिखे हैं, बिल्कुल ये होता है। क्या होता है? होता है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो बोलिएगा 1/x। तो यहाँ पर तो वही तो हम कर देंगे, माइनस का साइन x। ये कहाँ से आ गया माइनस का साइन x? cos x का डिफ्रेंशिएशन ना है आपका, cos x का सॉरी cos x नहीं, cos x का आपका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन x ना होगा। यहाँ पर माइनस डाल दिए और उसके बाद cos बाहर है तो बाहर वाला के बाहर रहने दो, और यहाँ पर log का डिफ्रेंशिएशन बोले हैं बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x, और इसके बटे में क्या है, log x के पावर में 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत। तो आइए हम इसको अच्छे ढंग से लिख देते हैं, डी वाई बटे में डी एक्स और बराबर में माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा 1/x cos x, बटे में इसके बटे में क्या हो जाएगा, log x के पावर में क्या है 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी का समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम इसको बटा पके घटाव कर सकते हैं कि नहीं, बोलिएगा कि बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर भैया यहाँ पर लिखिए डी वाई बटे में डी एक्स और बराबर में आपका बटा पके, तो इसका क्या एलसीएम क्या आएगा, एक्स मिलेगा। इसके बटे में क्या है, एक है, इसका एलसीएम ले लिए तो एक्स मिला। अब ये वाला जो है इससे भाग देंगे तो यही मिलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो इसको क्या कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, तो माइनस का एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये तो हैबे किया है, ये तो पुराना मॉडल है। माइनस का आपका माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर cos x है तो cos x लिख दिए, और इसके बटे में है आपका log x के पावर में 2। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको मिटा दूं कि यहाँ पर बता दूं, यहीं पर बता दे रहा हूँ। देखिए डी वाई बटे में डी एक्स और बराबर में यहाँ पर ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये है इस प्रकार से है, देखिए तो x बटा में x और बटा में 2 इस प्रकार से है, बिल्कुल है, कहिएगा कि बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम आप लोगों से बोलेंगे कि x बटा में 1/x एंड 2 में क्या हो जाएगा, ये इसके बट्टे में कोई बाबू छिपा है तो कहिएगा कि यस, ये ऊपर चल जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये है कि इसके बट्टे में भी 1 है, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो हम लिखेंगे फार्मूला इस प्रकार से, ए बटे बी बटे सी बटे डी। इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है, देखिए ए बटे बी और गुना में डी बटे सी। क्या होता है, डी बटे सी। तो यहाँ पर माइनस तो कॉमन ले लीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स साइन एक्स और यहाँ पर लॉग एक्स, और यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और इसके बटे में क्या हो जाएगा
ये वाला आ जाएगा ए बट्टे में बी की तरह से। ये हो गया आपका बी, इसका फॉर्मूला ए बट्टा बी, तो ए बट्टा बी हो जाएगा, तो ए बट्टा बी ये सेम रहेगा। और ये इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, ये ऊपर जाएगा तो डी बटा सी। तो ये वाला जो है बी सी, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। ये एक में इसमें गुना होगा तो सेम मिल जाएगा, ये वाला इससे गुना होगा तो अलग अलग मिलेगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे में मिलेगा आपका एक्स इंटू लॉग एक्स के पावर में 2 मिलेगा। यहाँ पर आंसर आके लग चुका है। कोई दिक्कत, आप लोगों को हम आंसर मिला दे रहा हूँ, क्या सही है कि गलत है, कि माइनस कॉमन लिया है कि नहीं लिया है। चलिए दिखा दे रहा दिखा दे रहा हूँ इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आया है आपका माइनस कॉमन लिया है, बिल्कुल लिया है, और x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में x इंटू लॉग एक्स के पावर में 2 बिल्कुल आया है। ये आंसर देख सकते हैं ये। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो इसको रखते हैं और उसके बाद इसको हम देखते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोगों को बेहतर बनना है तो बेहतर पढ़ना पड़ेगा, सब लोगों से अलग। कहने का मतलब अलग काम करना है तो अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। हल मानते हैं भाई, बिल्कुल मानते हैं हम, क्वेश्चन को तो मानते हैं तभी तो जानते हैं, नहीं मानते हैं तो क्यों जानते हैं। तो इसको मानते हैं, ठीक है, और तब जाके हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम cos और क्या है इंटू में log x प्लस e के पावर में x है। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए इसको बेहतर से देखा जाए, सब लोग तो देखबे किए, सबको देखे क्वेश्चन का, इसको भी बेहतर से। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आप लोगों को। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे किसको, यहाँ पर किसको देखिएगा। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटा में dx और बराबर में हो जाएगा cos i। cos थीटा के जगह पर क्या है log x प्लस e के पावर में x है, यही है ना, ये यही बिल्कुल। अब यहाँ पर हम इसके बट्टे में क्या लिखेंगे, सॉरी ये चल नहीं रहा है, इसको भी रख दीजिए, कैसे चल नहीं रहा है, इसको पॉकेट में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे dy बटा में dx और बराबर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग, cos और इसका थीटा है आपका log x सॉरी प्लस e के पावर में x है, यही है ना। और बटे में देखिए श्रृंखला नियम से यहाँ पर चलेंगे, जिसको बोलते हैं चैन रूल नियम। क्या बोलते हैं, चैन रूल। तो श्रृंखला नियम कहता है कि इस थीटा का, ये इसका थीटा क्या है log, तो यहाँ पर लिखिए log
एक्स प्लस ई के पावर में एक्स। ये अब यहाँ पर इसी से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। लॉग आपका एक्स प्लस ई के पावर में एक्स। तो यहाँ पर किसी को दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर इसका अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को बता दे रहा हूँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन। लॉग एक्स का भी अलग प्लस ई के पावर में एक्स का भी अलग निकाल देंगे। इसका निकल जाएगा, लॉग का डीसी हो जाएगा 1/x और इसका होता है सेम। ये हो गया, इसका निकल गया। अब यहाँ पर हम पूछेंगे dy बट्टे में dx और बराबर में, देखिए क्या दिया, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू? तो बोलिएगा कि cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है सर माइनस का sin x। x के जगह पर दूसरा चीज है तो मत घबराओ, यहाँ पर भी हम दूसरा चीज रखेंगे। यहाँ पर माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर है लॉग एक्स प्लस ई के पावर में एक्स। ये है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी रख लिए दूसरा है एक्स के जगह पर, तो आप भी रखिए इसको दूसरा। तो यहाँ पर रख दिए दूसरा इनटू, यहाँ पर इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिला। लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ई के पावर में x का डिफ्रेंशिएशन खोपड़ी में डाल लीजिए, सेम होता है, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/x प्लस ई के पावर में x। तो कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक आने में कोई समस्या नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि आ चुका है, यहीं पर डाल दे, इसको नहीं यहाँ पर डाल देते हैं। dy बटे में dx और बराबर में, देखिए क्या है आपका, ये माइनस का साइन x के जगह पर आपका है लॉग x प्लस ई के पावर में x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो नो प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पर है आपका इनटू में x है, तो x से गुना होगा तो सेम मिलेगा, और नीचे है इसका वैल्यू 1, तो 1 में x से गुना होगा तो x मिलेगा, और उस पार जो है आपका प्लस ई के पावर में x है। यहाँ पर आंसर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए, 1 मिनट 1 सेकेंड ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपका मिलेगा साइन इंटू लॉग एक्स प्लस ई के पावर में एक्स। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स, और ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा तो मिलेगा x इंटू ई के पावर में x। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला प्लस वाला को इधर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर dy बट्टे में dx बराबर में x इंटू ई के पावर में x माइनस साइन x के जगह पर है लॉग x प्लस ई के पावर में x, बट्टे में क्या है x। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यही है आपका फाइनल हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ फाइनल हो गया। ये देखिए, चलिए देखते हैं तीनों में से एनसीईआरटी में कौन सा आंसर सही दिया है। तो चलिए दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। अब हम और अंतिम क्वेश्चन था, और अंतिम देखिए यहाँ पर दिया है आपका, देख लीजिए माइनस का ये दिया है 1/x प्लस में ई के पावर में x। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये किया है आपका, देखिए हम आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका आंसर ये दिया है, तो क्या माइनस है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर ये माइनस है, तो इस दोनों क्या है आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं? ये दोनों सेम है,
ये दोनों सेम है नो, बिल्कुल है। ये दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/x प्लस ई के पावर में x। क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस ई के पावर में x, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटू में साइन इंटू लॉग x प्लस ई के पावर में x। ये है आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, हम लोग देखिए यहाँ जो ये वाला फंक्शन था नो, ये वाला फंक्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याद कीजिए, यहाँ पर ये वाला फंक्शन को हम सेम काट के यहाँ पर ला दिए हैं। माइनस देखिए 1/x प्लस ई के पावर में x, ई के पावर में x। क्यों, अब बताइए क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम लोग वहाँ पर ध्यान नहीं दिए थे, क्या ध्यान नहीं दिए थे, वहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि भाई यही तो इसका ही तो फंक्शन है। हम यहाँ पर अलग अलग जब डिफ्रेंशिएशन निकाले हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोग का माइंड इधर चला गया कि देखिए ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इसी का तो ये वाला भाई है, इसी का ये वाला भाई है, इसी में रहेगा, इंटू में है। यहाँ पर लिखेंगे 1/x प्लस ई के पावर में x, और ये जो साइन है इसको इधर से खसका के उधर खसका दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा dy में dx। तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा माइंड इधर चला गया था, इस पर ध्यान आ गया था, और ये वाला जो था हम लोग को थोड़ा सा ध्यान हो गया कि ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, इसको गुना करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का फाइनल आंसर ये है होगा। तो चलिए आप लोग का 7 से 10 तक क्वेश्चन और ये प्रश्नवाली आपका समाप्त हो गया। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नवाली में मिलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए होंगे तो, अभी नहीं कि पुराने होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब कीजिएगा तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते, हाँ लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिए।